हेलो जिमिनाई, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जिमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्वार्टरली रीडिंग 2022 का। ओके, सो लव करियर से रिलेटेड हम ओवरऑल देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या मेजर चीज़ें होने वाले हैं। माइनर चीज़ें नहीं, हम आपके लाइफ के मेजर चीज़ें देखने वाले हैं जिससे आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, अगर कुछ आपके लाइफ में इन 3 मंथ्स में कुछ बड़ा होने वाला है जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से देखने वाले हैं। जैसे कि आपकी शादी अगर तय होने वाली हो, या फिर आपकी बेबीज़ होने वाली हो, या फिर एक सॉलिड कमिटमेंट वाला ऑफर आने वाला है, या फिर कोई सॉलिड नौकरी का ऑफर आने वाला है आपके लाइफ में, जिससे आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। ओके, आप समझ रहे हो। तो ये 3 मंथ्स में अगर कुछ मेजर चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला हैं तो वो हम यहाँ से देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। ओके, सो पॉजिटिव रहे। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, सो ये अक्टूबर मंथ का कार्ड है। ओके, द डेविल, ये नवंबर मंथ का कार्ड है। सो इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगी धीरे धीरे से। ओके, ये है आपके दिसंबर मंथ का। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। पॉजिटिव रहे। द मैजिशियन, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands। देखो, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, मैंने बताया था आपको। तो इसे देखकर ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर है एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस और अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न। सो अब देखो, यहाँ पर अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाला है। वो कैसे होने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर है द मैजिशियन। तो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि आपका कुछ मेजर विशेस पूरे होने वाले हैं। आप शायद बहुत दिनों से कुछ चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप कुछ सिचुएशन में स्टक थे बहुत दिनों से, कुछ सिचुएशन से बाहर आना चाहते थे, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर, कुछ भी हो सकता है, आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे कि आपका वो विश पूरा हो जाए, या फिर नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आप भगवान से प्रे कर रहे थे। तो आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपका एक बड़ा वाला विश यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिससे आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से बदलने वाली है। आपका जो भाग्य है उसका जो पहिया है वो घूमने वाला है। सो एक ओल्ड साइकिल आप लोग छोड़ने वाले हो और एक न्यू साइकिल आप लोग स्टार्ट करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। सो यहाँ पर हम मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं आपके लाइफ के। सो आपका जो ये विश फुलफिलमेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ स्वर्ड्स। और एक बात बता देना चाहती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सो ये जो 1 है ये भी एक न्यू बिगिनिंग का ही बात करता है। ओके, तो यहाँ पर है किंग ऑफ स्वर्ड्स।
ये कार्ड डायरेक्टली एक सक्सेस की बात करता है, एक विक्ट्री की बात करता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है अक्टूबर मंथ में जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके कुछ पेंडिंग्स काम यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपके दिल में बहुत ज़्यादा पावर बिल्डअप होती हुई दिख रही है, आपके मन में स्ट्रेंथ रहेगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अक्टूबर मंथ में एक बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए। तो यहाँ पर है द डेविल। तो यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ वंड्स है। ओके, आप यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो नवंबर मंथ में। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हुए दिख रहे हो, घूमते हुए दिख रहे हो। आप अपने फैमिली के साथ भी बाहर जा सकते हो, कोई ट्रिप पे भी जा सकते हो, कोई गेट टुगेदर रख सकते हो आप अपने घर में। आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेट भी करते हुए दिख रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेविल है ये एक ट्रैप माना जाता है। ओके, सो कुछ सिचुएशन में आप शायद बहुत दिनों से स्टक रहे होंगे या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत दिनों से हो, तो वहाँ से आप बाहर आना चाहते थे या फिर कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप बहुत दिनों से थे। ओके, तो उस सिचुएशन से आप फोर्सफुली बाहर आते हुए दिख रहे हो। सो इस चीज़ का खुशी आप यहाँ पर मना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वंड्स। तो इस टाइम पर नवंबर मंथ में आपके दिल में बहुत ज़्यादा करेज रहेगा, आपको लोगों से इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलती हुई दिख रही है, या फिर ये इंस्पिरेशन ये मोटिवेशन आपको खुद से भी मिल सकती है, जिससे आप इस डेविल सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप घूमने जाने वाले हो, अपने घर से दूर कहीं पर जाने वाले हो। ओके, सो आप अपने काम के सिलसिले में भी जा सकते हो या फिर आपके बिजनेस के सिलसिले में भी जा सकते हो, आप नॉर्मली घूमने भी जा सकते हो अपने फैमिली के साथ। सो कुछ भी हो, ये जो 2 कार्ड है ये घूमने का बात करता है, ये सेलिब्रेशन की बात करता है। ओके, सो नवंबर मंथ में आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो, ये आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप लोगों से बातें करते करते हंसते हंसते कुछ चीज़ों को भुलाते हुए भी दिख रहे हो, आप किसी चीज़ से भागते हुए भी दिख रहे हो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद से झूठ कहते हुए भी दिख रहे हो। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ओके, सो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके अंदर एक सेक्सुअल एडिक्शन क्रिएट हो सकता है इस टाइम पर। ओके, सो चलिए देख लेते हैं दिसंबर मंथ में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर है द हैंगमैन, तो इसके लिए आ गया है द चैरियट, आप देख सकते हो। सो आपको इस टाइम पर लगेगा कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ गई है, आप अपने लव लाइफ में या फिर अपने करियर में आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, या फिर अपने फैमिली को कितना टाइम दोगे, अपने पर्सन को कितना टाइम दोगे, इसमें आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। 2 सिचुएशन में आप बैलेंस ढूंढते हुए दिख रहे हो। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन का एंट्री आपके लाइफ में होने वाला है दिसंबर मंथ में, जो पर्सन आपके लाइफ में बैलेंस लाएगा। ओके, जिस पर्सन के थ्रू आपके लाइफ में फिर से बैलेंस आती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो द हैंग्ड मैन से। आपको ऐसा लगेगा कि अब इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आप बहुत ज़्यादा सैड होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी आपके पास होगा दिसंबर मंथ में। ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई एक पैसों वाला अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा दिसंबर मंथ में। ओके, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कोई मनी क्राइसिस भी दिख रही है, पैसा नहीं है या फिर पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पर द हैंगमैन से दिख रहे हो। तो आप देख सकते हो दिसंबर मंथ में कुछ का सलूशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी दिसंबर मंथ में है। ओके, सो ये 2022 का लास्ट मंथ है दिसंबर मंथ, तो इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका सलूशन आपको
अगले ईयर में यानी 2023 में आपको मिलेगा। ओके, सो अगर प्रॉब्लम 2022 में है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी 2022 में ही होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है, एक पैसों का ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे, एक नौकरी का ऑफर भी हो सकता है, ये बिजनेस में ग्रोथ का कोई न्यूज़ भी हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस आइडिया भी हो सकता है जिससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई बड़ा पॉकेट मनी या फिर कोई स्कॉलरशिप का ऑफर आपके पास आ सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में कोई एक अबंडेंस आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, जिससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही है। ओके, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ आपका ओवरऑल अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ ठीक ठाक है। सो मैं हर एक मंथ के लिए एक एंजल मैसेज देना चाहती हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आपको किस मंथ में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के लिए एंजल मैसेज। ओके, सी ओनली लव। आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि आप पहले जो भी गलती किए हैं, जो भी मिस्टेक्स किए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से हुआ है, तो वो सब कुछ आप भुला दो, उन सब से दूरी मिटा दो। जो भी पास्ट में हुआ है वो सब कुछ भुलाकर एक न्यू स्टार्ट करो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए आपके लिए एंजल मैसेज। द हर्मिट। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि नवंबर मंथ में आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवोकन होने की कोशिश करो। सेल्फ डिस्कवरी की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, आप किसको चाहते हो, आप कैसे चाहते हो, आप खुद को जानो। ओके, खुद पर थोड़ा सा टाइम दो। तो नवंबर मंथ में एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप खुद पर टाइम दो। सो इस टाइम पर आप दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। आपको जो पसंद है आप वो करिए, आपको जो खाना अच्छा लगता है आप वो खाइए, आपको जो जो चीज़ें करने के लिए दिल कह रहा है आप वो कीजिए। ओके, अगर आप एंजल मैसेज को फॉलो करते हो तो आपके लिए हर एक सिचुएशन से डील करना बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ओके, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए एंजल मैसेज। द व्हील। तो देखो यहाँ पर आया है आपकी टाइम जो है वो अचानक से घूमने वाला है। सडनली आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, भाग्य आपके तरफ ही रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, मैंने पहले ही बताया एस ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ अबंडेंस मिलने वाला है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एंजल्स भी वही कह रहे हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से कुछ देखने को मिलेगा जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगा, आपके सिचुएशंस चेंज हो जाएगा और आपका जो फॉर्चून है, जो लक है वो आपके साइड में ही रहेगा। ओके, सो बाय।